हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। और यहाँ पर मैंने अपना सिंपल सा ब्रेकफास्ट लिया, 1 कप चाय और 1 बॉयल एग, ये मैं लेती हूँ नाश्ते में। और उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ये रैप, ऑमलेट रैप बनाऊँगी, ये मैं अपनी बेटी के लिए बनाऊँगी। और इसमें इसी तरह से सिंपल है, सब बनाते हैं। ऑनियन लेनी है और उसके बाद और यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं और ऑनियन का ग्रीन हिस्सा है वो कटिंग करके इसमें डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर डाली है और थोड़े से मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और उसके बाद इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। और ऑनियन को जो कि हमने पहले से थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया, तो उसमें हम इस अमेज़े को डाल देंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा हमने पकने देना है। और उसके बाद हमने अपना रैप लेना है। ये देखिए, एक साइड से रैप थोड़ा सा अच्छे से पका हुआ है। उसके बाद हमने वो वाला हिस्सा इस ऑमलेट के ऊपर डाल देना है। इसको रखने के बाद इसको थोड़ा सा हमने दबाना है ताकि अच्छे से हमारा ऑमलेट इसमें लग जाए। और एक साइड से जब ऑमलेट हमारा इस रैप के साथ अच्छे से पक जाएगा, तो उसके बाद हमने इसको पलट देना है और दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह से इसको दबाना है। तो जी, मज़े का हमारा ये रैप तैयार हो रहा है। उसके बाद ये चीज़ का स्लाइस हमने इसके ऊपर रख देना है, इसको फोल्ड कर देना है। और ये बहुत ही मज़े का हमारा ये रैप तैयार हो गया। और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बन भी जल्दी जाता है और बच्चे शौक़ से भी खाते हैं। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए तैयार किया था और उसको बहुत अच्छा लगता है इस तरह से रैप मम्मा बना के दें, तो बहुत शौक़ से खाती है। वैसे इस किस्म का हैवी जो नाश्ता है वो कभी कभी करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते क्योंकि बहुत हैवी भी हो जाता है। तो खैर, ये मैंने अपनी बेटी के लिए तैयार किया था। और उसके बाद मेरे बेटे को चाहिए था ब्रेकफास्ट, और वो भी कुछ अलग स्टाइल का। चले मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने कौन सा ब्रेकफास्ट किया। उसके लिए मैंने इसके बाद फटाफट बनाया ये वाला ब्रेकफास्ट। ये क्या ब्रेकफास्ट है, बॉयल एग लिए, बॉयल मैंने कर लिए थे। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया था। और उसके बाद चीज़ के स्लाइस जो है उसको थोड़ा थोड़ा पीसीस में करके वो रख दिए थे। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर बीन्स रख दिए हैं। ये बीन्स डब्बा पैक बीन्स हैं, तो ये उसके ऊपर डाल दिए। तो मेरे बेटे ने ये वाला आज ब्रेकफास्ट करना था और ये उसने अकेले ही किया था माशाल्लाह से। सारे पोटैटो उसने खा लिए थे, कह रहा था मम्मा बहुत मज़े का है। ये अर्ली मॉर्निंग नहीं था, थोड़ा सा हो गया था, 10 o'clock हो गए थे। तो उस टाइम बच्चों को था कि मम्मा हम इस तरह से मुझे ये बना दें, और मेरी बेटी ने कहा मुझे रैप बना दें। और मेरा तो सिंपल सा वो बॉयल एग है। तो ये देखें, यहाँ पर टमाटर माशाल्लाह से अच्छे टमाटर हो रहे हैं। यहाँ से ये तोड़ते हैं। अच्छा, जब मैं अपने घर में हाथ से लगाई हुई कोई चीज़ और उसका जो फल है वो इस्तेमाल करूँ तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा दुख ये होता है कि जैसे अब मौसम चेंज हुआ है, सर्दी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो पौधे यहाँ पर ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो उसके अंदर टमाटर सारे लगे हुए सारे ख़राब हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी जब एंड में सारे पौधे सड़ जाएंगे। चलें, जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सारी मेहनत ना ख़त्म हो जाती है। हालांकि इतना इनके ऊपर टमाटर लगता है, लेकिन जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो वो सारे ख़राब हो जाते हैं। थोड़ा सा दुख होता है मुझे तब। खैर, काफ़ी ज़्यादा टमाटर मिलते हैं, डेली मैं उतारती हूँ इनसे। आज मैंने दोपहर के खाने में बनाया था, चिकन का पुलाव बनाया था। और सिंपल तरीके से प्याज फ्राई करके उसमें टमाटर डाल के और चिकन डाल के फ्राई कर लिया था। और उसमें सारे मसाले डाल के और राइस डाल दिए थे। और उसके बाद उसको दम पे रख दिया था। जिस तरह से सब लोग पुलाव बनाती हैं चिकन का, उस तरह से मैंने इस तरह चिकन का पुलाव बना लिया था। और थोड़ा सा बनाया था क्योंकि ये दोपहर के लिए था और शाम के टाइम बच्चे कुछ और लेते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया कि आज ये फिनिश हो जाए।
अच्छा जी, सब कामों से फ़ारिग होके इसके बाद मैं बाहर निकली और आज मेरा चक्कर लगा था बोर्ड्स पर और यहाँ से मैंने बाय किया स्ट्रेटनर और स्ट्रेटनर लगा हुआ था हाफ़ प्राइस पर। तो मेरा जो पहले स्ट्रेटनर जो मैं यूज़ करती थी वो ख़राब हो रहा था। ख़राब से मुराद वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि उसको 3-4 साल हो गए यूज़ करते हुए। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आया हाफ़ प्राइस में, तो मैंने इसको फटाफट से ले लिया। तो अच्छा है, वैसे मैंने इसका पहले भी यूज़ किया है, अच्छा वर्क करता है। तो ये हाफ़ में लगा हुआ था तो काफ़ी चीप मिल गया ये मुझे। तो आज मैंने ये शॉपिंग की थी तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि जब हम लोगों ने चीज़ लेनी है होती है और वो हाफ़ प्राइस में मिल जाए तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसकी जो रियल प्राइस होती है उसमें भी लेना ही होता है। तो बेहतर है कि अगर आपको हाफ़ में वो मिल रही है तो क्यों ना लें। तो मैंने ये ले लिया था। खैर बाहर निकले, देखें इतनी बारिश हो रही है यहाँ पर और यहाँ पता ही नहीं चलता वेदर का। अंदर जाओ तो धूप होती है और थोड़ी देर शॉपिंग करके बाहर निकलो तो पता चलेगा कि बारिश स्टार्ट हो गई है। और यहाँ से हम लिडल था साथ ही, और लिडल से बेकरी से कुछ चीज़ें ली। और ये देखिए मज़े का पिज़्ज़ा, बहुत फ्रेश होता है, एवरीडे ये बनाते हैं और शाम तक सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अक्सर कभी शाम को लिडल की बेकरी जाओ ना कि कोई ले लें बेकरी की चीज़, लेकिन सब चीज़ फिनिश होती है। तो एवरीडे ये फ्रेश बनाते हैं तो बहुत अच्छा इनका टेस्ट होता है। और ये बड़ी वाली ब्रेड ली यहाँ से, लेकिन ये देखें बहुत कोशिश की उठाने की लेकिन नहीं उठाई गई, तो हाथ से ही उठा के उसमें डाल लिया। खैर क्या करें, जब नहीं उठ रही तो कुछ तो करना है ना, इसलिए हमने हाथ का इस्तेमाल कर लिया और देसी तरीका हमारा। खैर ग्रोसरी करके घर ले आए और वही अंडे, डबल रोटी, ब्रेड, बनाना और जो घर की यूज़ की चीज़ें हैं वो हम लोग ले आए। और बिल्कुल आते हुए रास्ते में हम लोगों के आती है लिडल, तो लिडल से ही मेरी ज़्यादा ग्रोसरी होती है। आपने देखा भी होगा, मैं मेरे जो भी व्लॉग्स पिछले गए हैं उनमें ज़्यादातर लिडल से ही ग्रोसरी की है, क्योंकि बिल्कुल करीब है हमारे, तो मुश्किल नहीं होती, फटाफट से ही यहीं यहाँ से ले लेते हैं। और जिस शॉप से हम लोग चीज़ें लें वहाँ का पता होता है कि ये चीज़ यहाँ रखी है, सब चीज़ों का पता होता था। फटाफट वो वहाँ से लेके और उसके बाद घर वापस आ जाते हैं, तो वो काम भी जल्दी हो जाता है। वरना किसी भी नए जगह पे जाओ, जैसे टेस्को दूर पड़ता है, वहाँ पर जाओ तो वहाँ से फिर अच्छा चीज़ें देखनी होती हैं। मिल्क वहाँ रखा है, कोई चीज़ कहीं रखी है, उनको देखना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है उसमें। और आज ही मैं ग्रोसरी में बनाना और मिल्क वगैरह लेके आई हूँ, तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ बनाना एप्पल मिल्क शेक। और इसकी रेसिपी मैंने पहले व्लॉग्स में शेयर की हुई है। इसमें मैं आलमंड्स भी डालती हूँ और कोकोनट पाउडर भी डालती हूँ, तो ये बहुत मज़े का और हेल्दी बनाना मिल्क शेक बनता है। तो आप लोग ये ज़रूर बनाएं। और ये शाम का टाइम है, 5 o'clock मैंने ये बनाया और बच्चों को भी दिया और ख़ुद भी पिया, तो ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो आप लोग भी ज़रूर इसको बना के पिएँ, क्योंकि बच्चे वैसे तो मिल्क नहीं ले रहे होते, तो हम इस तरह से बनाना एप्पल मिल्क शेक बना दें तो बच्चे बहुत शौक़ से फिर पी लेते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ज़र्दा बनाया, ये देखें कितना कलरफुल। इसकी पूरी रेसिपी मैंने पहली वीडियोज़ में शेयर की हुई है, लेकिन मैं दोबारा से किसी टाइम इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से सिंपल तरीके से ऑयल डाला और उसके अंदर इलायची डाली, और जितने आपने राइस लिए हैं उतनी ही आपने उस ऑयल में शुगर ऐड कर देनी है। शुगर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा शीरा बन जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है और मैंने इसमें थोड़ी सी योगर्ट भी ऐड किया है। तो ये मेरा तरीका, जिस तरह से मैं ये ज़र्दा बनाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है योगर्ट ऐड करो तो उसका बहुत अच्छा एक अलग सा फ्लेवर आता है। तो ये ज़र्दा बनाने का ये मेरा अपना तरीका, जिस तरह से मैं बनाती हूँ तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और उसके बाद हमने जो राइस बॉईल किए थे वो इसमें डाल देने हैं। राइस को हमने एक कनी रख के पहले से बॉईल कर लिया था, वो इसके अंदर डाल देने हैं और अच्छे से मिक्स कर देना। और उसके बाद ये देखिए कितने मज़े के कलरफुल राइस हमारे ज़र्दा तैयार हुआ है। बहुत मज़े का ये बना था। यहाँ पर मैं बटर पेपर की कटिंग कर रही हूँ और इसमें मैं रखूँगी कबाब। और ये बीफ के कबाब थे, तो ये मैंने पहले से सिंपल से रैपर के ऊपर इनको रख के मैंने फ्रीज़ कर लिया था।
बना के इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया और उसके बाद मैंने इसको सेव करने के लिए इस डब्बे में मैंने रख दिया, बटर पेपर रखा, उसके बाद ऊपर ये कबाब रखे, उसके बाद इसको दोबारा से मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और इसको मैं यूज़ किस तरह से करती हूँ, तो चले मैं आपको 1-2 बर्गर बना के दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। और ये मैं बनाती हूँ इस तरह से हूँ कि मैं इसमें नमक मिर्च जो भी मसाले हैं वो डाल के कीमे में, उसके बाद इस तरह से टिक्कियाँ बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और उसके बाद मैं इनको निकाल के यूज़ करती हूँ। तो बहुत आसानी हो जाती है, फ़्रेश भी रहते हैं और मैं इनको पकाती नहीं हूँ, कच्चा ही इनको फ्रीज़ करती हूँ। तो उसके बाद जब मुझे बर्गर बनाना होता है, जितना भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं उतने निकालती हूँ और उनको डिफ्रॉस्ट करके या फिर थोड़ी देर पहले बाहर निकाल के रख देती हूँ और उसके बाद इनको फ्राई करके फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि फ़्रेश हैं। अगर पका के रख दो तो वो वाले फ़्रेश फ़ील नहीं होते, लेकिन जब इस तरह से कच्चे कीमे के हम बना के कबाब रख दें और उसके बाद निकाल के उनको फ्राई करें तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि फ़्रेश है। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हमें लंच बॉक्स में देना होता है या बच्चों को ज़रूरत होती है कि फटाफट से मम्मा कुछ खाना है, तो इस तरह से बने हुए रखे हों तो निकाल के उनको फटाफट से बंदा बना के दे देता है। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमने कोई अच्छी चीज़ बच्चों को दी है। तो ये मैं बना के आपको एक दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैं इनको बनाती हूँ। और ये मैंने अपने बेटे के लिए बर्गर बना दिया था तो उसको बहुत अच्छा लगता है। सिंपल कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास सैलड भी नहीं थी और जो चीज़ मेरे पास मौजूद थी, ओनियन थी, टमाटर थी, वो मैंने रखी और यहाँ पर मैंने सॉस डाली और मायोनीज डाली और ओनियन रखी और टमाटर रखे और उसके बाद ये जो कबाब बनाया था ये ऊपर रखा और बंद करके बच्चों को दे दिया। बहुत शौक़ से बच्चे खाते हैं और बिल्कुल फ़्रेश फ़ील होता है ये वाला कबाब जब भी मैं बनाती हूँ। तो मैं ये अक्सर ही करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि बच्चों को फ़्रेश देना हो तो किस तरह से हम दे सकते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है कि अलग से टिक्कियाँ बना के रख दो, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही फिर निकालते हैं। अगर हम इकट्ठे से बना के रख देते हैं ना, वो फिर पूरा ही कीमा निकालना पड़ता है। इस तरह से जितना हमें ज़रूरत होती है 2, 4, 5 जितनी टिक्कियाँ चाहिए होती हैं उतनी ही हम कबाब निकाल लेते हैं। चलें जी, आज की वीडियो यहीं तक। आप लोगों के साथ अपनी पूरे दिन की रूटीन शेयर की है, क्या कुछ मैं करती हूँ नाश्ते से लेके एंड तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू देखने वाले हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।